आस्था जीत गई और व्यवस्था हार गई। नमस्कार, मैं हूं देव। आप देख रहे हैं हमारे अपनी चैनल देव वचन। नर्मदा नदी के किनारे 11,000 लीटर दूध बहा दिया गया। लोग खड़े थे, मंत्र पढ़े जा रहे थे। आस्था का उत्सव था। इतिहास कहीं गया नहीं है, वो बस हमारे बीच ही खड़ा है, बस हम पहचान नहीं पा रहे। महाभारत के टाइम का हस्तिनापुर जब याद आता है, वही हस्तिनापुर जहां धृतराष्ट्र शासक थे। आंखें नहीं थी उसकी, सत्ता उसके हाथ में थी। और सच कहे तो आंखें न होना समस्या नहीं थी, समस्या थी सच को न समझना। उसी राज में कौरव पले बड़े, ऐश्वर्य में डूबे रहे। वहां दूध की कमी नहीं थी, वहां दूध से पूजा भी होती थी, दूध बहाया भी जाता था, और अगर मन हो तो दूध से नहाया भी जा सकता था। कौरव के उस राज में भले दूध से नहाया जाता हो, लेकिन हजारों बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें दूध नसीब नहीं था। उसमें से एक था अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा। वो बहते दूध को देखता था, कौरवों को पीते देखता था। उसने सुना था कि दूध मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, उसे गोरस भी कहते हैं। किस्मत, जहां दूध की नदियां बहती थी वहीं उसके कटोरे में दूध नहीं था। एक दिन अश्वत्थामा ने उसकी मां से कहा, मुझे भी गोरस दो मां। गरीब और बदहाली को जीती मां ने आटा पानी में घोला और कहा, बेटा यही है गोरस। आस्था जीत गई थी, हस्तिनापुर की व्यवस्था हार गई थी। बच्चा मान गया था कि दूध है, लेकिन समाज हार गया था उस वक्त। एक तरफ कौरव थे जो दूध बहा सकते थे, दूसरी तरफ अश्वत्थामा था जिसे एक घूंट दूध भी नसीब नहीं था। यही अंतर होता है जब शासक धृतराष्ट्र हो जाता है। जब शासक धृतराष्ट्र होता है तब सत्ता की आंखें बंद हो जाती है, समाज की संवेदना मर जाती है। दूध नदियों में बहता है, अश्वत्थामा आटे का घोल पीता है। संजय ने महाभारत काल देखा है। समय पीता है, बदला नहीं। आज भी दूध पूजा में चढ़ता है, नदियों में बहाया जाता है, जयकारे लगते हैं, लेकिन लाखों अश्वत्थामा ऐसे हैं जिन्हें दूध नहीं नसीब। दो दो नहाओ पूतो फूलो कहा गया था। इसका अर्थ था कि घर में संपन्नता हो, बच्चों के चेहरे पर कमी की लकीर न हो। लेकिन हमने उसे उल्टा समझ लिया। हमने सोचा दूध बहाना ही धर्म है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि आशीर्वाद को हमने प्रदर्शन बना लिया। जब 11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी में बहता है तो वह सिर्फ दूध नहीं होता, वो हमारी सोच का आईना होता है। वह बताता है कि हम आज भी धृतराष्ट्र काल में जी रहे। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। आज भी ऐसा होता है। प्रशासन खड़ा देखता रहा, भीड़ उसे धर्म कहती रही। यह सिर्फ बर्बादी का अनैतिक नहीं है, यह अपराध है। दूध पानी में जाकर सड़ता है, पानी में ऑक्सीजन कम करता है, मछलियां मरती है, जीवन खत्म होता है, और हम कहते हैं ईश्वर को प्रसन्न किया। आस्था होती तो नदियों में दूध बहाने में नहीं, अश्वत्थामा के कटोरे में दिखती।